देखिए सोनाली, एक सबसे बड़ी जानकारी दिल्ली की जनता को दे देते हैं। सबसे पहले देखिए दिल्ली एनसीआर की जनता के लिए जानकारी है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब सीमा नहीं बदलेगी, बल्कि 4 नए मॉडल शहर बनेंगे। अब वो नए शहर, उसमें क्या कुछ शामिल रहने वाला है सोनाली, और लोगों को कितनी बड़ी सौगात मिली है, ये आपको बताते हैं। देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर की सीमाओं में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि हाल फिलहाल में खबर सामने आ रही थी कि जो क्षेत्र है उनका दायरा कम किया जाएगा, और अब फिलहाल अपडेट ये है कि कोई बदलाव नहीं होगा, ना ही सीमा बढ़ेगी ना ही सीमाएं घटेगी, जो जैसा है वैसी रहेगा। ये फैसला एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की 42वीं बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल द्वारा की गई। देखिए बैठक में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के प्रतिनिधि शामिल हुए। हरियाणा सरकार की तरफ से एनसीआर का दायरा कम करने का एक प्रस्ताव रखा गया था। हरियाणा सरकार की तरफ से प्रस्ताव इस बैठक में रखा गया था। देखिए इसमें इसे 100 किलोमीटर के दायरे तक सीमित करने की बात कही गई थी, यानी कि जो दायरा बढ़ा हुआ है उसको कम करने की बात कही गई थी। लेकिन बोर्ड ने इस प्रस्ताव को फिलहाल के लिए मंजूरी नहीं दी और कहा कि मौजूदा सीमाएं ही जारी रहेगी। अब देखिए 4 नए नमो सिटी बनाने का जो फैसला है वो लिया गया है, और 4 नए नमो सिटी में क्या सौगातें मिलने वाली है, कितनी सुविधा इसमें आप लोगों को मिलेगी, ये सोनाली आपको बताएगी। तो देखिए कल ये बैठक देखने को मिली, और बैठक में सबसे बड़ा और जो इम्पोर्टेंट फैसला लिया गया है वो यही है कि 4 नए नमो सिटी मॉडल शहर बनाने की बात इसमें कही गई है, और इसके तहत 4 राज्यों यानी कि दिल्ली, हरियाणा, यूपी और राजस्थान से एक नई ग्रीनफील्ड टाउनशिप का प्रस्ताव मांगा गया है। इन नए शहरों को पूरी तरह नए तरीके से विकसित किया जाएगा, जहां पर बेहतर सड़क और ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, डिजिटल और स्मार्ट सुविधाएं होंगी, पर्यावरण को ध्यान में रखकर विकास होगा, आवास और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। अगर बात करें हम दिल्ली की या फिर एनसीआर के जो क्षेत्र हैं, फरीदाबाद की बात कर ले, गुरुग्राम की बात कर ले, नोएडा की बात कर ले, काफी ज्यादा विकसित हो गए हैं, और यहाँ पर लोगों को अब जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है लोगों को परेशानी हो रही है और जगह की जरूरत है। ऐसे में मुझे शिका लगता है कि जो 4 नए शहर डेवलप किए जाएंगे, उससे जो आसपास के लोग हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, नोएडा में रहते हैं, गुरुग्राम में रहते हैं, फरीदाबाद में रहते हैं, आसपास के क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, शायद उन्हें आसानी होगी, और उन लोगों को भी आसानी होगी जो कि अन्य राज्यों से दिल्ली आते हैं काम करने के लिए। लोगों को आसानी भी होगी, लेकिन लोगों के लिए प्लस पॉइंट ये भी है कि रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। देखिए रोजगार के लिए, नौकरी पेशे के लिए लोग भाई दूर दराज जाते हैं कि भाई हम कुछ 4 पैसे से ज्यादा कमा ले, अपने घर परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से कर सके। लेकिन अब बड़ी जो सौगात है, एक बड़ा फायदा ये रहने वाला है कि 4 जो नमो शहर को डेवलप करने की बात कही जा रही है, इसमें आपको रोजगार भी मिलेगी, क्योंकि सोनाली देखिए दिल्ली में सबसे बड़ी अब सुविधा यही है, लोग दिल्ली में तो आ रहे हैं, आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन पालन पोषण के लिए रोजगार की आवश्यकता उनको रहती है। तो ऐसे में अब 4 नए नमो शहर बनेंगे, जहां पर आपको तमाम जो सुविधाएं हैं वो मिलने वाली है। चाहे हम पर्यावरण की बात करें, प्रदूषण कंट्रोल की बात करें, हर एक जो सुविधा है, सेवा है, वो सरकार आप लोगों को उपलब्ध कराने वाली है आगामी दिनों में। देखिए इनका उद्देश्य ये है कि दिल्ली और आसपास के शहरों में बढ़ता जो दबाव है उसे कम करना, क्योंकि लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन जो क्षेत्र है वो सीमित है। ऐसे में लोगों की परेशानी जो है बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, जैसे भी सोनाली मैंने कहा कि लोग, आबादी बढ़ रही है, लेकिन पालन पोषण के लिए क्या करा जाए, लोग इस पर विचार कर रहे हैं। अब सरकार ने इस समस्या का हल निकाल दिया है। बिल्कुल, अब एनसीआर पर आगे क्या होगा इस पर भी हम बात कर लेते हैं। देखिए बैठक में ये भी तय हुआ है कि एनसीआर की सीमाओं पर अभी अध्ययन जारी रहेगा, और इसके लिए एक उप समिति बनाई गई है जो अगस्त 2026 तक अपनी रिपोर्ट देगी, और इसके बाद दिसंबर 2026 में होने वाली अगली बैठक में इस बार दोबारा फैसला इस पर लिया जाएगा। राज्यों को मिलकर काम करने की अपील की गई है। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि एनसीआर के विकास के लिए सभी राज्यों को मिलकर काम करना बेहद जरूरी है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बढ़ती आबादी, ट्रैफिक और प्रदूषण जैसी समस्याओं का हल तभी निकलेगा जब सभी राज्य एक साथ मिलकर के योजनाएं बनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि पूरे एनसीआर में हरियाली बढ़ाने, पौधारोपण करने और प्रदूषण कम करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि शायद है भी, क्योंकि अगर बात करें सर्दियों की तो AQI जो है 500 तक पहुंच दिवाली के बाद ही सोनाली अब तस्वीर देखना दिल्ली का AQI क्या होगा। अभी तो फिलहाल मौसम है अच्छा बना हुआ है, बारिश भी हो जाती है, धूप भी है, तो AQI अभी सामान्य बना हुआ है। लेकिन दिवाली के बाद प्रदूषण लेवल इस तरह से ऊपर बढ़ जाएगा ना कि तुरंत सरकार को बैठक बुलानी पड़ेगी और फटाक से काम करना पड़ेगा। लेकिन इसका फायदा क्या होने वाला है वो भी आपको बता देते हैं। देखिए इस फैसले से उम्मीद है कि शहरों पर भीड़ कम होगी। हम जिस तरह से सोनाली दिल्ली में देखते हैं कि दूर दराज
से लोग आते हैं, नौकरी पेशे के लिए आते हैं, तो भीड़ भाड़ वाला जो इलाका है, भीड़ भाड़ वाला जो शहर है, वो दिल्ली को अक्सर कहा जाता है, दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों को कहा जाता है। अगर ये सुविधा लोगों को मिलेगी तो देखिए इससे शहर में भीड़ भी कम होगी, ट्रैफिक और प्रदूषण भी घटेगा। प्रदूषण सोनाली हम जिक्र कर ही रहे हैं, कितनी बड़ी समस्या है दिल्ली में। लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी, नए रोजगार और निवेश के अवसर भी यहाँ पर लगातार बढ़ेंगे। देखिए फिलहाल एनसीआर की सीमा में जिस तरह से जानकारी सामने आई है कि कोई बदलाव नहीं होगा, और इस 42वीं बैठक में सोनाली जो फैसले लिए गए हैं दिल्ली एनसीआर की जनता के हित से जुड़े हुए फैसले हैं, और इन फैसलों का सीधा सीधा लाभ दिल्ली एनसीआर की जनता को मिलेगा, जिससे दिल्ली भी सुधरेगी, विकास के पथ पर जो दिल्ली अग्रसर है उसमें भी तेजी के साथ विकास होगा। देखिए, लेकिन नए मॉडल शहर की योजना को भविष्य के एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है, और ये देखने वाली बात होगी कि शिका की क्या बदलता है, कितना कुछ बदलता है, और इसका कितना फायदा जो दिल्ली में और एनसीआर के क्षेत्रों में लोग रहते हैं उनको कितना फायदा मिलता है। फिलहाल इसी के साथ अब शिका खबरों में आगे बढ़ते हैं, आगे की अपडेट अपने दर्शकों को दे देते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली स्लम एवं झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास एवं पूर्ण स्थापना नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है, और दिल्ली सरकार जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी करेगी। नई नीति के लागू होने से राजधानी की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले करीब 4 लाख परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। अब क्या कुछ लाभ मिलने वाला है इस फैसले के बाद, ये जरा इशिका बता दीजिए। बिल्कुल, लाभ तो लोगों को मिलेगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी मैं आपको जानकारी दे देती हूँ कि लोग जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, उन लोगों के जो अपने अभी तक फिलहाल आशियानी नहीं है, उन लोगों के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि अब उनको परमानेंट अपना घर मिलने वाला है रहने के लिए। उनको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जहां हैं आप वहीं रहेंगे। अब सरकार ने क्या कदम उठाया है, क्या बड़ा फैसला है पुनर्वास नीति को लेकर, वो आप समझिए। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर पुनर्वास प्रक्रिया को तेज गति के साथ आगे बढ़ाएगी। जो काम रुक रुक कर किया जा रहा था उसको रफ्तार मिल चुकी है, भाई अभी तेजी के साथ आगे बढ़ेगा, आपको तेजी के साथ सुविधा मिलेगी। गृह मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पीपीपी मॉडल पर झुग्गी पुनर्वास के लिए 5 क्लस्टरों के टेंडर अगले 45 दिनों के अंदर जारी किए जाएंगे। आपको लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए 50 अन्य झुग्गी क्लस्टरों के लिए विस्तृत परियोजना तैयार कर उनकी टेंडर प्रक्रिया भी जल्दी निर्धारित की जाएगी। उन्होंने दिल्ली सरकार को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि हर महीने कम से कम 5 पीपीपी आधारित पुनर्वास परियोजनाओं के टेंडर जारी हो, ताकि पुनर्वास कार्य में तेजी लाई जा सके और लोगों को जो उनका आशियाना है वो जल्द मिल सके, पात्र परिवारों को जल्द आवास उपलब्ध कराया जा सके। ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है। अब शाह ने आगे क्या कहा है वो भी आप जानिए। नई पुनर्वास कॉलोनियों को केवल आवासीय परियोजना के रूप में विकसित नहीं किया जाएगा, यानी कि आपको सिर्फ घर नहीं दे दिया जाएगा, इसके साथ साथ वहां आंगनबाड़ी केंद्र, विद्यालय यानी कि आपके बच्चों के लिए स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, मेडिकल की तमाम जो सुविधा है वो आपको मिलेगी। खेल मैदान, अन्य आवश्यक सामुदायिक सुविधाओं का भी समुचित प्रावधान किया जाएगा। यानी कि आप देखिए, आप जहां रह रहे हैं, आपका जो रेसिडेंस है, जो आपका घर है, आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं आपको सारी सुविधा, सारी योजनाओं का लाभ मिलने वाला है, और ये दिल्ली की जनता के लिए काफी बड़ा प्लस पॉइंट है। सोनाली, बिल्कुल शिका, अब जिन्हें घर ही नहीं बल्कि आसपास में जो सुविधाएं चाहिए होती है सरकार वो भी दे रही है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकेगी। और साथ ही साथ गृह मंत्री की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि झुग्गी की पात्रता का निर्धारण 1 जनवरी 2025 की स्थिति के आधार पर किया जाएगा। तो मुझे लगता है जो सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है वो बहुत बड़ा फैसला है उन लोगों के लिए जो झुग्गियों में रहते हैं और काफी परेशानी की जीवन जीते हैं। आई थिंक अगर जब उनको घर मिलेगा और आसपास जो सुविधाएं मेडिकल से लेकर के खेल तक, उनके बच्चे भी मुझे लगता है कि आगे बहुत अच्छे से एक गरीब की हमेशा से यही डिमांड रहती है, डिमांड की एक यही आस और उम्मीद रहती है कि उसका घर हो, रोटी हो और कपड़ा हो, और वही हम देख रहे हैं सुविधाओं का जो लाभ लोगों को मिल रहा है, पक्के आशियाने उनको जल्द ही मिलने वाले हैं। अब बात करेंगे पानी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी की। क्या आपने कभी सोचा है कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में पानी की समस्या आखिरकार क्यों आए दिन बनी रहती है? इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है वो आपको आज बताने वाले हैं। देखिए, दिल्ली अपनी पानी की जरूरतों के लिए काफी हद तक दूसरे राज्यों पर निर्भर है। राजधानी में रोजाना जितना पानी चाहिए उतना पानी अभी उपलब्ध नहीं हो पाता। फिलहाल दिल्ली को हर दिन करीब 1250 मिलियन गैलन पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन उसे लगभग 1000 मिलियन गैलन पानी ही मिल रहा है, यानी कि शहर को जरूरत से करीब 22% पानी मिल रहा है। यही कारण है कि गर्मियों में कई इलाकों में जल संकट देखने को मिलता है और लोगों को टैंकरों पर निर्भर होना पड़ता है। अब दिल्ली के लिए राहत की खबर है
क्योंकि किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना को लेकर 6 राज्यों यानी कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच में आखिरकार सहमति बन गई है। कई सालों से इस परियोजना पर राज्यों के बीच जल बंटवारे को लेकर के सहमति नहीं बन पा रही थी, जिसके कारण इसका काम आगे नहीं बढ़ रहा था। लेकिन अब सभी राज्यों के राजी होने से परियोजना को गति मिलने की उम्मीद है। किशाऊ बांध उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर टोंस नदी पर बनाया जा रहा है, जो यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद दिल्ली को करीब 372 मिलियन गैलन प्रतिदिन अतिरिक्त पानी मिलेगा। ये मात्रा इतनी बड़ी है कि इससे राजधानी के लाखों लोगों की पानी की जरूरत पूरी की जा सकेगी। अब देखने वाली बात होगी कि परियोजना कब तक इस पर काम बिल्कुल। होता है, और सोनाली, देखिए जिन 6 राज्यों का आपने जिक्र किया, लगभग 4 से 5 राज्यों में वहां पर दिल्ली की सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार किस तरह से एक दूसरे से कन्वर्सेशन करती है, किस तरह से इस योजना की शुरुआत की जाएगी, किस तरह से इसको लागू किया जाएगा, वो देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। दरअसल सिर्फ देखिए किशाऊ बांध ही नहीं बल्कि यमुना नदी प्रणाली पर भी 3 बड़ी परियोजनाएं बन रही है। इनमें रेणुकाजी बांध, लखवार बांध और किशाऊ बांध शामिल है। रेणुकाजी बांध से दिल्ली को 275 MGD, लखवार बांध से 216 MGD और किशाऊ बांध से 272 MGD पानी मिलने की उम्मीद है। यानी तीनों परियोजनाओं से मिलाकर दिल्ली को कुल 863 मिलियन गैलन अतिरिक्त पानी मिलेगा, जिससे कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों की पानी की जो कमी है, जो संकट है, जो दिल्ली में हमेशा से ही मंडराता रहता है, वो अब जो संकट है उस पर पूर्ण रूप से विराम लगने वाला है। सोनाली, बिल्कुल, जिस तरीके से हम वो तस्वीरें देखते हैं जब लोग सड़कों पर उतरते हैं, पानी को लेकर के प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर ये प्रोजेक्ट इस पर काम होता है आगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो दिल्ली वासी हैं, अगर ये काम पूरा होता है तो उन्हें सड़कों पर नहीं उतरना होगा पानी के लिए, क्योंकि गर्मी के मौसम में जिस तरीके की तस्वीरें आती हैं सामने, अब ऐसे में मुझे लगता है कि दिल्ली वासियों के लिए बहुत बड़ी और बिल्कुल जो लाइन में भी खड़े होते टैंकरों की ना, वो भी अब उनको उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर बच्चों को इतिहास किताबों से नहीं बल्कि खुद उन जगहों पर ले जाकर सिखाया जाए जो इतिहास बना था, तो सीखना कितना मजेदार हो सकता है। अब दिल्ली सरकार कुछ ऐसा ही करने जा रही है। देखिए, दिल्ली सरकार राजधानी के बच्चों को ऐतिहासिक धरोहरों से जोड़ने के लिए एक नया और दिलचस्प अभियान शुरू करने वाली है। इस योजना के तहत 4ठी से 6ठी कक्षा के छात्रों को एक खास हेरिटेज पासपोर्ट दिया जाएगा। ये बिल्कुल ट्रैवल पासपोर्ट की तरह होगा, जिसमें बच्चे दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारकों की यात्रा का रिकॉर्ड रख सकेंगे। सोनाली, काश हमारे टाइम में भी होता तो हमें कितना मजा आता भाई। एक तो हम जनरल नॉलेज गेन करते, सेकेंड थिंग इस घूमना भी हो जाता, और थर्ड थिंग इसकी हमें जानकारी होती मॉन्यूमेंट्स की, हिस्टोरिकल प्लेसेस की। चलिए कोई ना, हम तो नहीं, लेकिन हमारे जो आगे आने वाली जनरेशन है, शायद वो इस तरीके से, मतलब कि पढ़ाई को उस तरीके से बनाओ ताकि बच्चे मजेदार भी लगे और बच्चे सीख भी समझ भी सके और साथ ही साथ सीख भी सके, और उनके दिमाग में भी रहे कि उन्होंने क्या कुछ पढ़ा है और आगे वो लोगों को बता भी सके। तो इस पासपोर्ट में दिल्ली के 23 प्रमुख स्मारकों की जानकारी होगी, जिनमें 3 विश्व धरोहर स्थल भी शामिल हैं, और हर स्मारक के बारे में छोटी और आसान जानकारी दी जाएगी ताकि बच्चे वहां जाकर के उसके इतिहास और महत्व को बेहतर तरीके से समझ सके। और सबसे मजेदार बात यह है कि जब भी कोई बच्चा इन स्मारकों में से किसी एक जगह पर जाएगा तो उसे अपनी बुकलेट में उस स्मारक का विशेष स्टैंप मिलेगा। यानी कि जैसे लोग अलग अलग देशों के वीजा और स्टैंप इकट्ठा करते हैं, वैसे ही बच्चे दिल्ली की विरासत के स्टैंप इकट्ठा करेंगे। ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जब वो स्टैंप देखेंगे तो उन्हें याद रहेगा कि अच्छा, मैं यहाँ जा चुका हूँ, यहाँ जा चुकी हूँ, अब मुझे यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। ये एक प्लस पॉइंट इसलिए भी है सोनाली कि ये तो भारत की यात्रा होगी, दिल्ली की यात्रा होगी कि दिल्ली में भाई कहाँ कहाँ कौन से हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, कौन कौन सी जगह है जहाँ पर अब देखना होगा, बच्चे जाएंगे और वहां से जो उनको स्टैंप है वो मिलेगा। लेकिन सोनाली, जिस तरह से हम देखते हैं कि भाई अगर कोई थाईलैंड गया है, वियतनाम गया है, दुबई गया, तो वहां से वो लेकर आता है और स्टिकर्स अपने पास संभाल के रखता है। लेकिन अब बच्चे दिल्ली में ही घूमेंगे और दिल्ली के जहां जहां वो जाएंगे वहां के जो स्टैंप से लेकर आएंगे, अपने पास रखेंगे। एक मेमोरी के रूप में भी सोनाली से देखा जा रहा है कि बच्चों को याद रहेगा कि भाई हाँ, हम अपने जब हम स्कूल पढ़ते थे हम यहाँ गए थे। बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तब याद करेंगे। बिल्कुल, अब बच्चों को ज्यादा से ज्यादा स्मारकों तक पहुंचाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने इसे पुरस्कार योजना से भी जोड़ा है। जो छात्र सभी 23 स्मारकों का भ्रमण करके अपनी बुकलेट में सभी स्टैंप इकट्ठा कर लेंगे,
वे पुरस्कार जीतने की दौड़ में शामिल होंगे। वाह। और अभियान के दौरान हर हेरिटेज साइट पर स्टैंप लगाने की व्यवस्था की जाएगी और उसके लिए विशेष काउंटर या कर्मचारी मौजूद रहेंगे ताकि बच्चों को आसानी से अपनी बुकलेट में स्टैंप मिल सके। मुझे लगता है कि काश, जैसे कि आपने कहा, काश हमारे टाइम पे भी होता। हम घूम फिर भी लेते हैं, स्टैंप में अपने पास कलेक्ट करते हैं और हमें पुरस्कार भी मिलता। प्लस पॉइंट है हमारे लिए। तो देखिए, धीरे धीरे के स्मारक से दूसरे स्मारक तक उनकी जो यात्रा है, यात्रा करते हुए उनकी पूरी बुकलेट भरती जाएगी। जब सभी 23 स्टैंप इकट्ठा हो जाएंगे तब छात्रों को अपना पूरा पासपोर्ट जमा करना होगा। इसके बाद पर्यटन विभाग लॉटरी के जरिए विजेताओं का चयन करेगा और उन्हें पुरस्कार राशि तथा सम्मान भी प्रदान किया जाएगा। देखिए, दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम यानी कि DTDC और शिक्षा विभाग मिलकर इस कार्यक्रम को लागू करेंगे। योजना को 15 अगस्त के बाद शुरू किए जाने की संभावना है और ये करीब 6 महीने तक चलेगी ताकि बच्चों को सभी स्मारकों की यात्रा पूरी करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। देखिए सोनाली, जो टाइम है वो भी अच्छा खासा चूज किया गया है क्योंकि 15 अगस्त के बाद यानी कि जो मौसम है इतनी भी चिलचिलाती धूप नहीं रहेगी, बच्चे भी परेशान नहीं होंगे, बच्चे घूम भी लेंगे और पुरस्कार भी उनको मिल जाएगा। मुझे लगता है जो दिल्ली के छात्र होंगे ना, जो पहले पास आउट हो गए होंगे या फिर 1 साल पहले पास आउट होंगे, वो सोच रहे होंगे काश हमारे टाइम पे होता। ये मैं भी दिल्ली की छात्र थी, मैं भी यही सोच रही हूँ कि काश मेरे टाइम में भी होता क्योंकि मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है। बिल्कुल। अब देखिए, आप जब उस स्टाम्प को आप जमा करेंगे तो आपको राशि भी दी जाएगी। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आप घूम के भी आओ और फिर आपको पैसे भी मिले। तो सरकार का इसको लेकर के मानना है कि इससे बच्चे सिर्फ किताबों में इतिहास पढ़ने तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि दिल्ली की समृद्ध विरासत को करीब से देखेंगे, समझेंगे और उससे जुड़ाव महसूस करेंगे। यानी कि ये अभियान पढ़ाई और घूमने का दोनों का एक मिक्स रोमांच होगा, मुझे ऐसा लगता है। और शायद जो छात्र होंगे वो भी यही सोच रहे होंगे, जो हमें सुन रहे होंगे वो कमेंट करके हमें बता भी सकते हैं कि ये जो नई योजना है इसको लेकर के वो क्या कुछ सोचते हैं। तो चलिए आप इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और मौसम की बात कर लेते हैं क्योंकि लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। एक्साइटेड खबर रहती है और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे रेडियो टीवी के दर्शक भी इसी खबर को सुनने के लिए हमारा रेडियो टीवी देखते हैं। बिल्कुल। तो दिल्ली एनसीआर का मौसम इन दिनों थोड़ा सुहावना बना हुआ है। बारिश और तेज हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। आज भी आईएमडी की बात करें तो आईएमडी की तरफ से हल्की बारिश और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान लगाया गया है। यानी कि आज भी आप तैयार हो जाइए चाय और पकौड़ों के साथ आप एंजॉय करने के लिए, क्योंकि बारिश का दौर आज भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मंगलवार को अगर कल की हम बात करें तो दिल्ली के कुछ हिस्सों में कम समय के लिए ही सही लेकिन जोरदार बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। आईएमडी ने कहा कि बारिश और आंधी तूफान की गतिविधि 21 जून तक जारी रहने की संभावना है जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। मंगलवार की अगर हम बात करें तो देखिए, अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, सामान्य से जो 5.5 डिग्री कम था। यानी कि आए दिन हम देखते थे कि 40 के पार जो टेम्परेचर जा रहा है सोनाली वो 37-36 पे आ चुका है। और सोमवार की बात करें यानी कि परसों की अगर हम बात करें तो 37.5 के आसपास से टेम्परेचर बना रहा। देखिए, जो सामान्य से कई गुना कम माना गया। 28.2 डिग्री सेल्सियस था सोमवार का तापमान। पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली के अधिकांश हिस्सों में बारिश, आंधी तूफान देखने को मिला। पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस कम हुआ। यानी कि आज भी दिल्ली वासी इस बात को सुनिए कि आज मौसम सुहावना रहने वाला है। बिल्कुल। अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं, एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देते हैं। तो दिल्ली से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। अब राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा को और भी मजबूत करने के लिए एक नया महिला थाना शुरू कर दिया गया है। यानी कि लंबे समय से इसकी तैयारी चल रही थी और अब ये पूरी हो गई है। मतलब सोनाली, मुझे ऐसा लग रहा है कि पहला महिला थाना होने वाला है दिल्ली में। बिल्कुल। तो उत्तरी दिल्ली के सब्जी मंडी थाना परिसर में पहले जो महिला अपराध सेल था उसे अब पूरी तरह से महिला थाना बना दिया गया है और इस थाने की जिम्मेदारी दी गई है इंस्पेक्टर लक्ष्मी सिंह को। उन्होंने एसएचओ के तौर पर काम संभाल लिया है और थाना पूरी तरह से शुरू हो चुका है। यानी कि अब महिलाओं का खास ख्याल रखा जा रहा है राजधानी दिल्ली में। बिल्कुल। इस महिला थाने का मकसद है कि महिलाओं को एक सुरक्षित माहौल मिले जहां वे बिना डर के अपनी शिकायत दर्ज करा सके। देखिए सोनाली, कभी कभी होता है ना हम कि पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ पुरुष होते हैं, हम थोड़ा हिचकिचाते हैं और वो बोलते हैं कि चलो बैठ जाओ, महिला को बुला रहे हैं।
लेकिन अब इसकी आपको नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि महिला थाना में आप जाएंगे तो आपको सब वहां पर महिलाएं ही मिलने वाली है। ये थाना महिलाओं से जुड़े सभी गंभीर मामलों को देखेगा, जैसे दुष्कर्म हुआ, छेड़छाड़, पीछा करना, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, एसिड अटैक और अन्य महिला अपराध। अब उत्तरी जिले में महिलाओं से जुड़े केस सीधे इसी थाने में दर्ज होंगे। पुलिस ने यहाँ करीब 50 कर्मियों की तैनाती की है, जिनमें महिला पुलिसकर्मी और कुछ पुरुष पुलिसकर्मी भी शामिल है, ताकि जरूरत पड़ने पर किसी भी तरह की जो नीड है वो महिला थाना द्वारा महिलाओं की फुलफिल की जा सके। अब बात सोनाली पेट्रोल डीजल के दामों की करते हैं, क्योंकि लगातार जो दाम है कभी उतार हो रहा है कभी चढ़ाव हो रहा है। अगर वहीं हम दिल्ली के दामों की बात करें सोनाली, तो देखिए 102 रुपये 12 पैसे पर लीटर है। डीजल की बात करें 95 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर। सीएनजी की बात करें 83 रुपये 9 पैसे प्रति किलोग्राम है। अब नोएडा में पेट्रोल का, डीजल का, सीएनजी का क्या रेट है, सोनाली बताइए। पेट्रोल की बात करें नोएडा में तो ये है 102.12 रुपए पर लीटर के हिसाब से। डीजल की कीमत की बात करें तो ये 95.56 पर लीटर के हिसाब से, और सीएनजी की कीमत की बात करें तो ये 91.70 पर किलोग्राम के हिसाब से। किलोग्राम की बात करें तो पेट्रोल की कीमत 102.62 पर लीटर के हिसाब से। डीजल की कीमत की बात करें तो ये लगभग 95.36 पर लीटर के हिसाब से, और सीएनजी की कीमत की बात करें तो ये है 88.12 पर केजी के हिसाब से। बिल्कुल सोनाली, चांदी और सोने का भाव भी बता देते दर्शकों को। अगर सोने के दाम की बात करें 1,49,220 प्रति 10 ग्राम यानी कि 24 कैरेट सोने का रेट है। चांदी के भाव की बात करें 2,59,900 प्रति किलोग्राम चांदी का भाव बना हुआ है मार्केट में। तो सोने चांदी के दाम क्या कुछ है वो हम आपको बता रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि चांदी की कीमत जो है वो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपील भी की गई थी कि आप एक साल तक सोना ना खरीदें। अब चलिए इसी के साथ